साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने वाली अपर्णा यादव बीते 7 सालों से कोई भी चुनाव अब लड़ने में नाकामयाब रही है। कारण इसका क्या है वो शायद अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि अपर्णा ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी का रुख तो जरूर कर लिया था इस उम्मीद से कि कहीं ना कहीं भाजपा उन्हें मौका जरूर देगी, लेकिन एक भी मौका नहीं मिला। जबकि कई ऐसे अवसर बने जहां भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती थी, चाहे 22 से 24 के बीच प्रदेश की कई लोकसभा और विधानसभाओं के उपचुनाव रहे हो, या फिर 22 के मुख्य विधानसभा चुनाव हो, या फिर हाल ही में संपन्न हुए देश के 18वीं लोकसभा के चुनाव ही क्यों ना रही हो। यानी कुल मिलाकर के बीते 2.5 सालों में जब से अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तभी से उन्हें कोई भी मौका, कोई भी या किसी भी सीट से टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। जिसके बाद अब एक सवाल फिर यहां अपर्णा यादव को लेकर उठ खड़ा हुआ है, जो लगातार ही गहराता जा रहा है कि अपर्णा क्या अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली हैं? क्या वो समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी? क्या जिस तरीके से 17 में लखनऊ कैंट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, क्या अब की बार भी चुनाव लड़ेंगी और सपा के टिकट पर ही लड़ेंगे? तमाम सवाल हैं ऐसे ही अपर्णा यादव को लेकर, उन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे न्यूज़रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से। अमन जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अमन जी, अपर्णा यादव वो नाम बन गया है उत्तर प्रदेश की सियासत में जिसे लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम सवाल उन्हें लेकर हैं। और सबसे पहला और सबसे जो बड़ा अहम सवाल होता है वो यही, क्या अब सपा में आएंगे? क्योंकि 2.5 साल हमने उनके देखे हैं भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से बीते हैं। सक्रिय भी कुछ हद तक नजर आई, चर्चा भी थी कि मैनपुरी जैसी, कन्नौज जैसी सीट से वो प्रचार करेंगे, हालांकि मना उन्होंने कर दिया था। लेकिन बीजेपी ने जो लगातार उन्हें दरकिनार किया है और अब कयास है कि यहां सपा में आ सकती है, क्या वाकई में अपने बीते 2.5 साल भाजपा में देख करके अपर्णा सपा का युग कर सकती है? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि अपर्णा यादव ने एक लंबा टाइम बीजेपी को दिया। आप देखिए 2-2.5 साल का वक्त कम नहीं होता, और ऐसे में हर बार उनको दरकिनार किया गया, हर बार उनको साइडलाइन किया गया, और हर बार ऐसा लगा है कि अपर्णा यादव को मौका मिलेगा, लेकिन मौका उनको मिल नहीं रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई इससे बेहतर तो वो समाजवादी पार्टी के अंदर थी, जहाँ पर कम से कम 2017 में उनको विधानसभा चुनाव में लड़ने का मौका तो मिला। अब जिस तरह से बीजेपी में वो आई है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनावों की बात करें, या फिर हम पार्टी लेवल पे बात करें, कहीं भी उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। हर बार उनको निराशा हाथ लग रही है। जाहिर बात है कि उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर परेशानी होगी कि यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी का जो आला कमान है, बीजेपी के जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो उनको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। इसीलिए उत्तर प्रदेश में उनकी जो स्थिति थी वो जस की तस बनी हुई है। उनको बीजेपी में एक बार भी प्रमोशन का मौका नहीं मिला। तो ऐसे में बहुत सारे जो जानकार राजनीति के वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि बेहतर होगा कि अपर्णा यादव अगर सपा में वापसी कर जाए, सपा में अगर आ जाए, तो यहाँ पर उनके लिए बेहतर मौके बन सकते हैं। क्योंकि 2017 में वो सपा के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं, उसके बाद से उनको एक बार भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता। अब आप देखिए कि 5 जो सदस्य हैं यादव परिवार के, चाहे अखिलेश यादव देखिए, आप डिम्पल यादव, अक्षय और आदित्य डिम्ब, और जो एक और इनके सांसद हैं जो आजमगढ़ से जीते हैं, धर्मेंद्र यादव, उनकी बात आप कर लीजिए। ये 4-5 जो लोग हैं चुनाव में जीत कर जाते हैं। इसी तरह से अगर अपर्णा यादव अगर सपा में वापसी उनकी होती, तो शायद उनका चेहरा भी इन 5-6 लोगों में से एक होता। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अपर्णा यादव को कितनी तवज्जो मिल सकती है। लेकिन वहीं बीजेपी की बात करें तो चुनाव प्रचार में भी उनको कहीं कोई तवज्जो नहीं मिली। इक्का दुक्का सीटों पर वो प्रचार प्रसार करती हुई नजर तो आई, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि वो दोनों में रोकना चाहूंगा, आपने अखिलेश यादव की तस्वीर भी खोली हुई है इस वक्त अपने सिस्टम पे। मुझे एक बात ये जहन में आ रही है यहाँ पर कि अपर्णा यादव को लेकर सवाल ये भी बन रहा है कि करहल से उन्हें चुनाव लड़वा दिया जाए। करहल पर उपचुनाव जल्द ही होना है, लेकिन अगर हम अखिलेश यादव के आचरण की बात कीजिए, जैसा उनके बारे में कहा जाता है कि जो अखिलेश यादव को आंख दिखाता है, अखिलेश यादव उसे जल्दी से मौका नहीं देते, उसे फिर बिल्कुल यहाँ नीचे या कहीं उनके बिल्कुल परीक्षा एक प्रकार से उनकी लेते हैं। वहीं अगर अपर्णा यादव को लेकर क्या अखिलेश यादव के मन में बात रहेगी कि उन्होंने सपा छोड़ी थी, अब बीजेपी ने मौका नहीं दिया तो वापस यहां पर आ रही हैं? देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को लौटा है तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता। इसी तर्ज पे अब अखिलेश यादव को भी अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए, घर में बड़े की भूमिका उनको निभानी चाहिए। शिवपाल यादव उनके चाचा जिस तरह से उनको राजनीति के तमाम सारे गुण सिखाते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव को भी अपना मन साफ करना चाहिए। और अपर्णा यादव को वाकई में परिवार की बहू होने के नाते घर में वापसी न सिर्फ करानी चाहिए, बल्कि पार्टी
पार्टी में भी उनको वापस लेना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में इस वक्त, वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। आपने करल का जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर सपा के टिकट पर अगर अपर्णा यादव चुनाव में उतरती हैं तो ये न सिर्फ उनकी जीत होगी बल्कि साथ में कहीं ना कहीं बीजेपी की भी एक बड़ी हार होने वाली है, जहाँ पर ये कहा जा सकता है कि भाई 2-2.5 साल का वक्त अपर्णा ने बीजेपी के अंदर बिताया, लेकिन उनको एक बार मौका नहीं मिला। जैसे ही वो सपा में एंट्री करती हैं, एक बार फिर से उनको बड़ा मौका मिलता है, कहल पे वो चुनाव लड़ती हैं और शायद जिस तरह की लोकप्रियता है वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर सपा प्रत्याशी जरूर जीत दर्ज करेगा। तो बिल्कुल कोई इसमें कोई दोराय नहीं है कि अगर अपर्णा यादव वापसी करती हैं तो उनकी जो जीत है वो सुनिश्चित होगी। साथ में जो अखिलेश यादव उनको भी अपना जो कह सकते हैं बड़प्पन का अब कह सकते हैं कि भूमिका निभानी चाहिए, और जाहिर बात है कि यहाँ पर उनको अपर्णा यादव को अपने कुनबे में दोबारा शामिल करना चाहिए, ताकि यहाँ से सपा का जो परिवार है वो और मजबूत होता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल, यहाँ पर सपा का जो परिवार है वो देश की सियासत में, देश की राजनीति में और भी ज्यादा मजबूत हो सके। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में जरूर पहुंची जनवरी 2022 में, लेकिन मौका एक भी नहीं मिला, जबकि थे अनेक मौके, चाहे प्रदेश के 22 में रहे विधानसभा चुनाव हो या उसके बाद से कई विधानसभा और लोकसभा सीटों के चुनाव रहे हो या फिर बीते हुए आम चुनाव ही क्यों ना हो। ऐसे में करहल सीट पर आ चुकी है तनुज हमारे साथ हैं। तनुज, करहल सीट चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है, अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है, क्या यहां से अपर्णा यादव जो है उतर सकती हैं सपा के टिकट पर? और यहां सवाल एक ये भी बनता है, अगर देखें यहां पर बीते 6-8 सालों में अखिलेश यादव ने लगातार विधानसभा चुनाव लड़े हैं, फिर लोकसभा लड़े हैं। 2019 में लोकसभा लड़ी तो अपनी विधानसभा से इस्तीफा दिया, 22 में विधानसभा लड़ी, लोकसभा से इस्तीफा दिया, फिर अब 24 में लोकसभा लड़कर जीते, 22 की विधानसभा वाली सीट से इस्तीफा दिया। क्या ये जो सिलसिला अखिलेश का चला है ये भी थम जाएगा, और क्या वाकई में अपर्णा को करहल से मौका दिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल, अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में देखिए अक्सर शामिल होती नजर आती है, तो करहल ही वो सीट है जहां से अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो सुरक्षित सीट ये मानी जाती है। मैनपुरी के लोकसभा क्षेत्र में ये सीट आती है, और अखिलेश यादव देखिए खुद इस सीट से विधायक थे, हालांकि देखिए अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव यहाँ पर अपर्णा यादव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं तो करहल सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव कहीं ना कहीं, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर वापसी वाली राह थी वो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ से दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब देखिए लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं। अगर शामिल होना होता तो यहाँ पर लोकसभा चुनावों से पहले किया जाता, लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव भी हैं, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब अपर्णा यादव को भी देखिए दिखाई देने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें मौका नहीं मिलने वाला है। जो सब्र का बांध है यहाँ पर अपर्णा यादव का टूट चुका है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली भी वो आई थी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं से देखिए अपर्णा यादव ने मुलाकात भी करी थी। उस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि अपर्णा यादव के चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रही है। वो यहाँ पर सोच रही है कि समाजवादी पार्टी उनको मौका दे, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि अगर यहाँ पर अपर्णा यादव वापसी करती नजर आती है तो करहल सीट ही वो सीट होगी जहां से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, चुनावी मैदान में उतारा जा सके। लेकिन बात तो यहां पर यह भी कही जा रही है कि अपर्णा यादव के लिए सपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब क्या दरवाजे वाकई में बंद हैं या खुले हुए हैं, ये तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ही हाथों में है, लेकिन उन दरवाजों की ओर अपने कदम बढ़ाना ये अपर्णा यादव के हाथों में है। और क्या अपर्णा यादव उन दरवाजों का रुख करेंगी या जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य वर्तमान में हैं वे उसी प्रकार यहां पर बनी रहेंगी, ये अब देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।